माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्वों का अध्ययन करेंगे। निर्माणक तत्व क्या होते हैं जो कि विदेश नीति के निर्माण या निर्धारण में योगदान देते हैं, वही निर्माणक तत्व होते हैं। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले भी अनेक तत्व हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में विभिन्न तत्वों जैसे भौगोलिक तत्व, गुटबंदियाँ या आर्थिक तत्व या फिर कुछ विचारधाराएं, सैनिक तत्व और व्यक्तित्व जैसे पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, राष्ट्रीय हित आदि का काफ़ी योगदान रहा है। सर्वप्रथम हम भौगोलिक तत्वों की चर्चा करेंगे कि भौगोलिक तत्वों ने किस प्रकार भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में योगदान दिया है। भारत की जो विदेश नीति है उसमें भौगोलिक परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण और निर्णायक महत्व रखती हैं। जैसे भौगोलिक तत्वों का क्या रोल होता है, भौगोलिक तत्वों में क्या क्या आता है, पहले हम ये समझ लें। भौगोलिक तत्व यानी किसी देश या राष्ट्र की सीमाएं अन्य किन देशों से मिलती हैं, और वो जो देश जिनसे किसी देश या राष्ट्र की सीमाएं मिलती हैं वो राष्ट्र आक्रमणकारी है या शांति प्रिय है, यह भी देखना होता है। और जो भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं वो किस प्रकार की हैं, यानी जलीय सीमा है या स्थलीय सीमा है या पर्वतीय सीमा है, इन सभी को भी देखना होता है। जैसे अगर भारत की सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा स्थलीय सीमा है, यानी उनके बीच में कोई जल या जलीय क्षेत्र नहीं है या पर्वत नहीं है, स्थल से ही उनकी सीमा मिलती है और आपस में अविश्वास है, और यदि पड़ोसी राष्ट्र आक्रमण की मंशा रखता है तो भारत को उसी हिसाब से विदेश नीति तैयार करनी होगी, क्योंकि स्थल से आक्रमण बहुत आसानी से किया जा सकता है। और अगर किसी राष्ट्र के साथ भारत की अगर पर्वतीय सीमा है तो पर्वतों पे चढ़ना थोड़ा दुर्गम होता है, तो इतना आसान नहीं होता आक्रमण करना, तो पर्वतीय भागों में उसी प्रकार की विदेश नीति को ध्यान में रखा जाता है। और समुद्री क्षेत्रों में या किसी के साथ समुद्री सीमा होती है तो आक्रमणकारी दूर से ही दिखाई दे जाता है, तो उनको उसी समुद्री की स्थिति का ध्यान में रखते हुए विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। और भौगोलिक अवस्थिति या भौगोलिक तत्वों के अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि किसी देश की अवस्थिति यानी लोकेशन किस प्रकार की है, वह अन्य देशों से घिरा हुआ है या सुरक्षित है, उसके चारों ओर कौन से देश या राष्ट्र हैं, वो देश स्वयं तटवर्ती राष्ट्र है या उनसे अलग है या पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि सुरक्षा इन्हीं कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए ये सभी भौगोलिक तत्व जिसमें राष्ट्र की अवस्थिति या लोकेशन भी आ जाती है और उसकी स्थलीय, पर्वतीय, सामुद्रिक सीमाएं भी आ जाती हैं, ये सभी किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारण में योगदान देती हैं। और इसी प्रकार भारत की विदेश नीति में भी इन भौगोलिक तत्वों का योगदान रहा है। अब हम चर्चा करेंगे गुटबंदियों का भी एक प्रमुख रोल रहा है भारत की विदेश नीति में। गुटबंदी क्या थी?
1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने यह देखा कि संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित था। एक पूंजीवादी देशों का नेता अमेरिका के और दूसरा साम्यवाद का नेतृत्व करते हुए सोवियत संघ, ये दो गुट बन चुके थे और भारत के सामने समस्या यह थी कि वह या तो दोनों गुटों से पृथक रहता या दोनों में मिल जाता। तो भारत ने यह समझा कि दोनों गुटों से अलग रहना ही ठीक है। भारत दोनों गुटों के बीच पुल या सेतु का कार्य करना चाहता था, इसलिए और दोनों गुटों से दूर रहकर अपनी अर्थव्यवस्था आदि का विकास करना चाहता था। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति इसीलिए अपनाई कि दोनों गुटों में से किसी से बंधने से भारत की कोई हानि ना हो। यदि वह एक गुट में मिल जाता तो दूसरा गुट उसका शत्रु हो जाता, और अगर वह दूसरे गुट में मिल जाता तो पहला गुट उसका शत्रु हो जाता, जिससे भारत को हानि होती। भारत अपना विकास करना चाहता था, विशेष तौर पे आर्थिक विकास करना चाहता था। इसलिए भारत ने यही विकल्प चुना कि दोनों गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करे। इस प्रकार गुटबंदियों का भी भारत की विदेश नीति निर्धारण करने में विशेष रोल है। अगर भारत के सामने यह समस्या नहीं होती द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि शीत युद्ध का वातावरण बन चुका है, पूरा विश्व दो गुटों में विभक्त हो चुका है, अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती तो भारत की विदेश नीति शायद कुछ और होती। अब हम चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति पर विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति, जैसा कि हम जानते हैं, शांति और अहिंसा जैसी गांधीवादी विचारधाराओं पर आधारित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में भी विश्व शांति पर बल दिया गया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्व में शांति समझौतों से ही स्थापित हो सकती है, ना कि रक्षात्मक संगठन बनाने से। भारत की विदेश नीति पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो बुद्ध द्वारा प्रतिपादित और अशोक ने जो प्रचारित की थी अहिंसा की विचारधारा, उसका भारत पर विशेष प्रभाव रहा है। उसके अतिरिक्त अकबर और शिवाजी द्वारा जो प्रदर्शित की गई सहिष्णुता की भावना, उसने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। भारत की विदेश नीति पर अरविंद, टैगोर, मानवेंद्र नाथ रॉय आदि की मानवतावादी विचारधाराओं का भी प्रभाव रहा है। ये भी भारत की विदेश नीति में बारंबार प्रदर्शित होती हैं। और गांधीवादी विचारधारा, जिसमें सत्य और अहिंसा का विशेष रोल है, उसका भारत की विदेश नीति पर विशेष प्रभाव रहा है। इसके अतिरिक्त शांतिवादी विचारधाराओं का प्रभाव भी भारत की विदेश नीति पर रहा है। इस प्रकार भारत की विदेश नीति शांति, अहिंसा, सहिष्णुता, मानवतावाद और शांतिवादी विचारधाराओं पर आधारित है। अब हम चर्चा करेंगे
आर्थिक तत्व पर कि आर्थिक तत्व ने भारत की विदेश नीति के निर्धारण में क्या योगदान दिया है। भारत जब स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो भारत ने ये पाया कि भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की जब बात आई तो भारत ने ये देखा कि पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो चुका है और दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध चल रहा है। यानी अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के नेतृत्व में एक दूसरे गुटों के बीच शीत युद्ध चल रहा है। तो भारत को इस समय आवश्यकता थी कि वह विदेशी सहायता प्राप्त करके अपना आर्थिक विकास करे। तो भारत किसी एक गुट से बंध नहीं सकता था। भारत ने दोनों गुटों से ही मैत्रीपूर्ण संबंध रखना आवश्यक समझा, क्योंकि अगर वह एक गुट से बंध जाता तो एक गुट से उसे आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती, किंतु दूसरा गुट उसका शत्रु हो जाता। तो भारत ये नहीं चाहता था कि वह गुटबंदी का शिकार हो। वह दोनों ही गुटों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखकर दोनों ही गुटों से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करना चाहता था। इसलिए भारत ने दोनों गुटों से अलग रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया और दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त की और दोनों ही गुटों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। अब हम चर्चा करेंगे कि सैनिक तत्वों ने भारत की विदेश नीति के निर्धारण में किस प्रकार योगदान दिया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सैनिक दृष्टि से भारत कोई बहुत अधिक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। वह पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर था। तो ऐसे में ये आवश्यक था, भारत की सैनिक स्थिति उसे बाध्य कर रही थी कि वह सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। इसीलिए भारत प्रारंभ से ही राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा और धीरे धीरे भारत अन्य शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता रहा। लेकिन आज भारत सैनिक तत्वों की दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है। इसलिए भारत की जो विदेश नीति है वो आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर अग्रसर हुई है, क्योंकि आज सैनिक शक्ति की दृष्टि से भारत प्रमुख स्थिति रखता है और भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र भी बन चुका है। इसलिए भारत की विदेश नीति वर्तमान समय में आदर्शवाद से उठकर यथार्थवाद की ओर पलायन कर रही है। अब हम चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति पर पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का प्रभाव। पंडित नेहरू का जो व्यक्तित्व था उसने भारत की विदेश नीति को प्रमुख रूप से प्रभावित किया है और इसने भारत की विदेश नीति के निर्धारण में प्रमुख योगदान दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पंडित नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। उन्हीं के विचारों और व्यक्तित्व के आधार पर भारत की विदेश नीति भी उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध करती है और विदेश नीति में जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों से संबंधित बात होती है तो वे शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से सुलझाने पर बल दिया जाता है। यह पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का ही भारत की विदेश नीति पर प्रभाव है। इसके अतिरिक्त पंडित नेहरू शांति में, मित्रता में आदि में और सहयोग में विश्वास रखते थे और भारत की विदेश नीति में भी इन्हीं सब तत्वों को अपनाया गया है।
नेतृत्व का विदेश नीति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनके व्यक्तित्व का बहुत अधिक प्रभाव भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने पर पड़ा है। शांति, मित्रता, समानता आदि भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ हैं और उसका यही राज है कि पंडित नेहरू के व्यक्तित्व का प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ा है। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सभी राष्ट्रों और सभी देशों की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है, वह निर्धारक तत्व है राष्ट्रीय हित। कोई भी राष्ट्र जब अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तो इस बात पर विशेष फोकस करता है कि उसके राष्ट्रीय हित क्या हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति को निर्धारण करते समय अपने राष्ट्रीय हितों का विशेष ध्यान रखता है और उन्हीं के आधार पर अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। भारत के भी दो प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी राष्ट्रीय हितों के अंतर्गत किसी देश की अखंडता और सुरक्षा प्रमुख रूप से आते हैं और अन्य हितों में व्यापारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि हित आते हैं। तो भारत भी अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखता है। भारत ही क्यों, कोई भी राष्ट्र हो, अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय अपने राष्ट्रीय हितों और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाता है। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि कोई भी राष्ट्र जब अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है तो उसके निर्धारण में कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से तत्व अपना योगदान देते हैं, वही किसी भी विदेश नीति के निर्माणक तत्व होते हैं। आज के लिए इतना ही।